इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वक्त है अब की बार किसकी सरकार का। जी हां, इलेक्शन का सबसे बड़ा शो जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर वो खबर जिसका सीधा सीधा कनेक्शन है उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा के चुनाव से। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2022 के दंगल में इंपैक्ट देने वाली वो 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। आइए आपको बताते हैं 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री के चुनावी मैसेज की। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ज्यादा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मैसेज का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कांग्रेस में टेंशन है। और ये कैसे, हम आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां कैप्टन और सिद्धू के बीच की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा। सिद्धू वर्सेस कैप्टन, कौन झुकेगा। फिलहाल बाजी तो सिद्धू मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ झुकाने की एक रणनीति चल रही है, ये रस्साकशी चल रही है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पंजाब पर डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। किन किन से मुलाकात वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, मोदी का चुनावी मैसेज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक कर रही है। जेपी नड्डा से मिले हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। मीटिंग में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। विधान परिषद की 4 सीटों के लिए बीजेपी के नाम तय हो गए हैं। जितिन प्रसाद को एमएलसी बना सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश पर दिल्ली में बीजेपी की यह बड़ी बैठक है जहां पर एमएलसी के लिए 4 नाम तय किए गए हैं, जिनमें से एक नाम जितिन प्रसाद का भी सामने आ रहा है। एमएलसी चुनाव के जरिए समीकरण यानी वोटों के समीकरण को और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके से जातीय समीकरणों को साधा जाएगा, और जो नाम अभी हमने एक दर्शक को बताया है कि जितिन प्रसाद वो नाम हो सकते हैं जिन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, इस पर आपके पास और क्या जानकारी? कल ये बैठक हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिसमें यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल के अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। और उस बैठक में प्रदेश की तरफ से पहले 12 नाम शॉर्टलिस्ट करके दिए गए थे। और जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उन 12 नामों में से 4 नाम तय कर लिए गए हैं। उन 4 नाम में जो सबसे पहला और प्रमुख नाम है वो जितिन प्रसाद, जो कि हाल के दिनों में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के तकरीबन 1.5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए हैं। ब्राह्मण चेहरा है पार्टी ने उन्हें, क्योंकि वो योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों के मसले पे लेके और ब्राह्मणों को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाते थे कि यूपी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। तो वैसी स्थिति में वो एक अच्छा कैच माना गया था बीजेपी के लिहाज से। अब पार्टी उन्हें विधान परिषद के लिए मनोनयन करने का मन बना चुकी है। उनके अलावा जो 3 नाम होंगे, जो हमारे सोर्सेज हैं उसमें ये बता रहे हैं कि उसमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश होगी, इस लिहाज से कि संभव है कि उसमें एक नाम निषाद का हो, और अगर निषाद का होगा तो संजय निषाद उसमें एक प्रमुख नाम हो सकते हैं। दूसरा कोई अति पिछड़ा जाति का, एक अन्य जाति का होगा, और एक कायस्थ नाम भी उसमें हो सकते हैं। तो इन नामों का तो बाहर आना भी बाकी है, लेकिन जितिन प्रसाद निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण नाम है जो तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी अब उन्हें विधान परिषद बना रही है। जी मीनाक्षी, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमें आपसे चर्चा करनी है प्रधानमंत्री के उस चुनावी मैसेज की भी जिसका सीधा इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक की, लेकिन बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए भी निकला, जहां 2022 में चुनाव है। वो उत्तर प्रदेश जहां कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने योगी को घेरने के लिए धरना दिया, मौन व्रत भी रखा। उन्होंने सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। उसी कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा का सच से सामना कराने के लिए मोदी ने सांसदों को एक बड़ा मंत्र दिया। आज उन्होंने कहा कांग्रेस के झूठे आरोपों का सच्चाई के साथ जवाब देना है। कांग्रेस बार बार झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही है, हर जगह सिकुड़ रही है, उसे विस्तार की चिंता नहीं है, वो झूठ फैलाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री के मुताबिक कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में सिकुड़ती जा रही है, लेकिन उसे अपने विस्तार की चिंता नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाने में लगी हुई है। इसलिए कांग्रेस का सच से जवाब देना जरूरी है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिकुड़ रही है, तो मैं मणिपुर की बात नहीं करूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी का एक सांसद बचा है सिर्फ, वो भी सोनिया गांधी की सीट, और विधायकों की संख्या केवल 7। जी निश्चित तौर पर मीनाक्षी, और बीजेपी को ये पता है कि जब उत्तर प्रदेश का भी चुनावी माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जाएंगे। तो उस लिहाज से भी आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का जो संबोधन है, और क्योंकि राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसद आए हैं, तो उन सांसदों को पीएम मोदी ने साफ साफ ये बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ को बार बार कहती है, बार बार आरोप लगाती है ताकि वो सच जैसा लगने लगे। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि तथ्य और सत्य के साथ सत्य को भी बार बार कहें। और पीएम ने इस बात को भी कहा कि कंपैरेटिव रूप से आप ये बताएं कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या स्थिति थी, भारत ने उसे कैसे हैंडल किया है, केंद्र सरकार ने किस प्रकार से राज्यों को समय पर बताया था, इसके बावजूद राज्यों की तरफ से क्या कुछ हीला हवाली हुई, या अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार से उपलब्धता रहती है, राज्य ठीक तरीके से वैक्सीनेशन कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हाँ खासतौर पर विपक्षी राज्य की उनके यहाँ कमी है। तो इस पूरे माहौल को निश्चित तौर पे आप इसको इस लिहाज से भी जोड़ के देख सकती हैं, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जाहिर तौर पे आगे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें ये हमला और तीखा होगा और तेज होगा। उसके हिसाब से पीएम मोदी ने फ्रंट होकर बीजेपी सांसदों को रहने को कहा है। जी शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया, कड़े शब्दों में यह मैसेज दिया, और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए जो कुछ कहा आंकड़े भी उसकी तस्दीक करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है। 2017 से जरा शुरुआत कर लेते हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पिक्चर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कांग्रेस ने 403 में से 114 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन पार्टी को केवल 7 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की जरा तस्वीर आप देख लीजिए। कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, लेकिन जोर का झटका इस बार उसे और जोर से लगा जब उन्होंने राहुल गांधी की अमेठी सीट भी हार ली। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई। खुद राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। यही नहीं, 2007 जरा इतिहास में आपको लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के पास केवल 22 विधायक थे। 2012 में उसकी संख्या कुछ बढ़ी, 28 विधायकों की संख्या हो गई, लेकिन फिर अब वो आंकड़ा 7 पर आकर टिक गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 का दंगल कांग्रेस के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 2 अहम चुनाव भी कांग्रेस बताती है कि वो किस तरीके से फेल साबित हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। अब आप ये देखिए, 75 सीटें थी, 75 में से 1 सीट भी वो नहीं जीत पाई। जबकि अगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात की जाए तो यहां पर भी वो नाकाम साबित हुई। 825 में से केवल 5 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। ऐसे में करीब 9 महीने बाद होने वाला चुनाव उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, लेकिन दरवाजे भी खुले छोड़े हैं। देखना यह होगा कि क्या इस बार के चुनाव में वो अकेले सियासी मैदान में उतरती है या फिर साथ किसी का लेती है। आइए अब आपको बताते हैं इलेक्शन शो आपकी बार किसकी सरकार में। आज की दूसरी बड़ी खबर कौन से राज्य से है? जी हां, हम बात करने वाले हैं पंजाब की, जहां पर कैप्टन वर्सेस सिद्धू, दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कलेश खत्म नहीं हो रहा है। सिद्धू और कैप्टन के बीच जो कुछ हो रहा है उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू कैप्टन की जो है सांसदों और विधायकों के साथ अलग अलग मुलाकातें हो रही है। अब तक सिद्धू कैप्टन में से एक दूसरे की किसी से बात नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर जा रहे हैं। वहां पर वो गोल्डन टेम्पल में स्वर्ण मंदिर में दरबार साहिब के सामने मत्था टेकेंगे। पंजाब कांग्रेस में भी अब घमासान खत्म होने की गुंजाइश नजर इसलिए नहीं आती है क्योंकि सिद्धू अलग मीटिंग्स करते हैं, कैप्टन अलग मीटिंग करते हैं, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी बात करते हैं, कांग्रेस के जो 18 सूत्रीय मिशन है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन इस 3 ट्वीट में कहीं पर भी कैप्टन अमरिंदर का जिक्र नहीं होता। अब कैप्टन अमरिंदर की बात कर ले, अगर हम दफ्तर पर पोस्टर्स और कटआउट की बात करें तो यहां पर भी पोस्टर कटआउट्स बदलने लगे हैं। कैप्टन की कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। साफ है कि कांग्रेस आला कमान कितने भी दावे कर ले कि सब कुछ ठीक हो गया है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है।
तो नवा शहर से ये तस्वीर आप देख रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है और साथ ही जोश भी है। लेकिन पंजाब कांग्रेस में पावर गेम शुरू हो गया है। सिद्धू और कैप्टन के बीच ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किसका पलड़ा कितना ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा मजबूत है। हालांकि कैप्टन को ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन सिद्धू भी लगातार एक्टिव है। अब आप ये देखिए चाय पार्टी, इसे हम थोड़ा सा होल्ड करके दिखाते हैं आपको। 4 मंत्री सिद्धू के साथ दिखाई दिए, तो वहीं 3 मंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ दिखाई दिए। कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा भी आए सिद्धू के साथ मिलने के लिए। तो आप ये देखिए सुनील जाखड़ भी सिद्धू के साथ दिखाई दिए। 2 विधायक दोनों जगह पहुंचे, यानी वो ये देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो वो ताकत दोनों तरफ टटोल रहे हैं। तो सिद्धू चाय पार्टी देते हैं, चाय पार्टी कैप्टन अमरिंदर भी दे रहे हैं, वो तो दावत पर भी बुला रहे हैं। 3 मंत्री मीटिंग में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर के साथ। तो हमने आपके सामने वो डिटेल्स रख दी। अमरिंदर सरकार के 4 मंत्री दिखाई दिए हैं कैप्टन अमरिंदर के साथ ही। तो ये कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर अभी भी ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं और वो चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब वो जो मीटिंग्स कर रहे हैं या वो जो दावतें रख रहे हैं, उसका मैसेज वो हाईकमान को क्या देना चाहते हैं, इस पर भी हमारी नजर है। अभी सिद्धू और कैप्टन के बीच जो कुछ चल रहा है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे ये लगता है कि खाई ज्यादा बढ़ी है और आला कमान के लिए टेंशन भी उतनी ही ज्यादा है। सिद्धू और कैप्टन दोनों ही विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लंच पार्टी हो रही है। चाय पार्टी के बहाने अपने गुट को मजबूत करने का खेल नजर आता है। खास बात यह है कि 21 मार्च को कैप्टन ने सभी सांसदों और विधायकों को लंच पर बुलाया है, लेकिन अब तक नवजोत सिंह सिद्धू को कोई न्योता नहीं दिया गया है। वहीं अगर सिद्धू की बात करें तो सिद्धू भी अड़े हुए हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद गांधी परिवार का आभार जताया, लेकिन कैप्टन का नाम कहीं नहीं लिया। कैप्टन ने भी अब तक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई नहीं दी है। यानी दोनों ही अपने अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और अपने अपने स्तर पर ताकत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत परेंजा जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। पुनीत, ये ताकत दिखाने की जंग है, लेकिन ताकत दिखाने की जंग में कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर मीनाक्षी ताकत दिखाने की यह जंग है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी में फूट पड़ सकती है। लेकिन बहरहाल अभी जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है वो दोनों तरफ से चल रहा है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनके साथ अभी मीटिंग की है। वे पूरे पंजाब के विधायक या मंत्री नहीं थे, सिर्फ पटियाला क्षेत्र के ही थे। उनके साथ उनकी बैठक, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और अगले दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से जितने भी विधायक और मंत्री उनको अपने पास बुलाया और उनमें से 2 जो थे, निर्मल सिंह शुतराना और मदन लाल जलालपुर, ये 2 ऐसे विधायक थे जो पहले नवजोत सिंह सिद्धू की चाय पार्टी में शामिल होते हैं और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बुलावे पर वहां भी पहुंचते हैं। तो जाहिर तौर पर अभी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी प्रधान बने हैं और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये सभी जानते हैं। और 2022 में इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है और कोई भी विधायक, क्योंकि ज्यादातर विधायक सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि जो सोनिया गांधी ने या कांग्रेस हाईकमान ने जो कदम उठाया उसका मैसेज वो पूरे देश में देना चाहती है कि दरअसल पंजाब हो या कोई और राज्य, अभी भी फैसले हाई कमान ही करता है। तो जो बड़े पार्टी के लीडर्स हो गए हैं वो इस भुलावे में ना आए कि ताकत उनके हाथ चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए भी बिल्कुल स्टिक बैठता है मीनाक्षी, क्योंकि हरियाणा में भी इसी तरह का जो सिचुएशन है वो हरियाणा में भी चल रही है। वहाँ पे भी कुर्सी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के चरम पर है और ऐसे ही हालात राजस्थान में भी हैं। तो जाहिर तौर पर ये मैसेज जो है वो आलाकमान की तरफ से दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो विधायक पंजाब में है वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर आलाकमान का हाथ है और वो अगर कहें तो दबी जुबान में तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब उनसे ऑन रिकॉर्ड बात करने की बात की जाए तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो फूट है ये 2022 के जब चुनाव आएंगे उससे पहले और ज्यादा तेजी से देखी जा सकेगी। बिल्कुल पुनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ ताकत दिखा रही है, हाईकमान की हम बात करें, बल्कि यही हाईकमान डैमेज कंट्रोल करने के भी प्रयास में लगा हुआ है। इधर दिल्ली से पंजाब तक डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी खुद कांग्रेस सांसदों को मनाने के लिए, एकजुट करने के लिए लगे हुई हैं। तो कल लोकसभा से भी एक दिलचस्प तस्वीर आई। इस तस्वीर में राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर के साथ सदन में काफी देर तक बात करते हुए नजर आए।
और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके सामने खबर होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अगले महीने जनसंख्या नियंत्रण पर देखिए बात करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8,500 सुझाव इन्हें मिले हैं। 19 जुलाई तक जनसंख्या नीति पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे और 8,500 सुझाव आए हैं। देश भर से लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पर अपने सुझाव भेजे हैं जिन पर मंथन किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान। आपको बताएंगे व्हाट्सएप चैट में कुंद्रा के कितने सीक्रेट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।